अल्लाह ने कभी दिन भेजा ही नहीं जो अभी ये दिन आ बाल गया। बच्चा मर जाएंगे इसे भूखले। कमाने के लिए महतूज हो रहा है। खाता में भी पैसा नहीं है। नमस्ते भारत, मैं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध लाइव। इस वक्त हम पटना के अशोक राजपथ पर स्थित पटना साइंस कॉलेज के ठीक बगल में बने एक रैन बसेरे के बाहर खड़े हैं और ये वो रैन बसेरा है जहां पर कुछ लोग जो हैं, कुछ गरीब लोग, कुछ रिक्शे वाले जो हैं यहाँ पर रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इस रैन बसेरे की तफ्तीश करते हैं और जानते हैं कि इस रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ उन्हें इन सुविधाओं के बावजूद भी क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहें, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो ये वो रैन बसेरा है जो पटना साइंस कॉलेज के बगल में स्थित है और अंदर से इस रैन बसेरे की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ गरीब लोग हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ ठेला चलाते हैं। ये लोग यहाँ पर रहते हैं और इनसे हम जुड़ेंगे और इनसे ही जानेंगे कि यहाँ पर इन्हें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या कुछ इन्हें समस्या हो रही है और उन समस्याओं का निपटारा प्रशासन किस तरह से कर रही है। हम इनसे जुड़ते हैं। मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन। हुसैन साहब, ये बताइए इस लॉकडाउन में कैसे आपका जीवन पूरा बदल गया है? उनको मालूम था कि हाँ ये कितना इंदिरा के टाइम से रिक्शा चलाते हैं, इंदिरा गांधी टाइम से वे जानते थे कि आई इतवार को बंदी हो जाएगा, सोमवार कैसा क्या हड़ताल किया। मैं ये नहीं मालूम था बाबू कि इस बीमारी जो है अल्लाह नहीं भेज देगा। हुसैन साहब, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि इंदिरा गांधी के समय से आप रिक्शा चला रहे हैं। कभी आपने इंदिरा गांधी से समय से आप चला रहे हैं, कभी आपने ऐसे दिन देखे थे जो हम लोग अभी देख रहे हैं? नहीं बाबू, कभी नहीं देखा। अल्लाह ने कभी दिन भेजा ही नहीं जो अभी ये दिन आ गया। हमारे से नहीं रिक्शा चलाते, इंदिरा का भाषण सुनते थे, बहुत बढ़िया से गांधी में होता था। वैसा कोई अभी तक आया ही नहीं नेता। सरकार की तरफ से सभी के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसको देखकर आप नहीं वो बढ़िया है, तो अल्लाह करे कि रोक दें। हम तो दुआ करते अल्लाह से अल्लाह की बीमारी रुक जाए। सभी आदमी के लिए फ़ायदा होगा। ये हमने नहीं होगा बेटा, सभी के लिए, आपको भी होगा, सभी आदमी को होगा। मासूम बच्चा हो, सियाना हो, सब कुछ होगा बेटा। मगर थोड़ा तेल साबुन ये सब का व्यवस्था ये कर दे तो बढ़िया रहा। घर के हालात तो क्या कहेंगे, आपको गरीबी के हालत तो जानबे करते हैं, जैसे भी रहे। अपना नाम बताइएगा। जब्बार। जब्बार जी, इस लॉकडाउन में आप किस तरह से आपका जीवन बीत रहा है, क्या तकलीफ हो रही है और क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, सारी बातें बताइए। सरकार की तरफ से सुविधा तो यही खाने के लिए मिल रहा है, धोने फिटने के लिए तो सुविधा मिल नहीं रहा है, कमाने के लिए महतूज हो रहे हैं, और क्या सुविधा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि गांव में भी जो है कि इस राशन हर घरे घरे हम भिजवा देंगे, ठीक है, खाता में पैसा देंगे। मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट किया कि अभी तक हम लोग को खाता में भी पैसा नहीं आया। राशन जहाँ तक भला बुरा मिला है और यहाँ तो हम लोग खाना खा रहे हैं तेल साबुन के लिए भी। अब कोई ऐसा आदमी है कि 10 रुपया 20 रुपया रोड पर भी दया लग जाता है, 10-20 रुपया हम लोग को चाय पीने के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से 10 रुपया अभी तक हम लोग को पॉकेट में नहीं आया। तो आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? मतलब नगर निगम से आपको यहाँ पर भेजा गया, यहाँ पर क्या क्या काम करती हैं? खाना बनाते हैं, दाल भात सब्जी बनाते हैं। आप लगभग कितने लोगों का खाना बना रही हैं? 7 लोग। 7 लोगों का बना रही हैं। तो डेली जाकर वहाँ पर ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है या फिर महीने के हिसाब से जाती है? ना अभी तो हमको नहीं मिला, कम पैसे करने के मिला है। अच्छा। जहिया मिलेगा जहिया बतावे। अच्छा, कुछ हमें बस नहीं कि पेट भर जाएगा। हम 10 दुआरी काम करे वाले हैं, यहाँ करेंगे, आप 10 जगह जाएंगे तब तो कर रहे हैं। यहाँ आधार कार्ड का नंबर ले गया, नाम लिख के ले गया, 4-5 गो स्टाफ लोग पैसा देने के लिए, अभी तक का पैसा नहीं मिला। 15-20 दिन हो गया। आपकी जो खुद की जमा पूंजी थी वो कुछ बची है? सब खत्म हो गया। अब अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो कैसे उसमें और कमाएंगे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? कैसे कमाएंगे? बाल बच्चा मर जाएंगे इसे भूखले। आराम तो खा लेंगे 2 टाइम, यहाँ बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? पैसा भेजेंगे तभी ना खाएगा। तो इस रैन बसेरे में रहने वाले इन गरीब लोगों के बीच में हम गए और इनसे जानने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन में ये कैसे जीवन जी रहे हैं। इनसे बात करके एक बात निकल कर ये जरूर आई है सामने कि इन्हें कुछ मच्छर और खटमल बड़ा परेशान कर रहे हैं, इसकी बात इन्होंने कही है। वहीं इनके पास साबुन और सर्फ तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो राशि मुहैया करवाई गई है वो इन तक पहुंचे। हमारे साथ प्रशासन की ओर से एक अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर राशन देने आए थे। हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं
इन्हें दी जा रही हैं और इनकी समस्याओं का समाधान वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने इस बात की तो तारीफ की है कि प्रशासन की तरफ से कम 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है, लेकिन एक शिकायत ये सुनने को मिली है कि कुछ साबुन सर्फ इनके पास नहीं है जिससे कि ये नहा धो सके, और दूसरा ये कि मच्छर और खटमल यहाँ पर बड़ा परेशान कर रहे हैं। जैसे ये रैन बसेरा चल रहा था, नगर निगम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए हुए था। वो कॉन्ट्रैक्टर अभी लॉकडाउन में कहीं फंसा हुआ है, वो बिहार में ही नहीं है, तो उसको व्यवस्था करना था। लेकिन चूंकि आपातकालीन स्थिति है तो हम लोग इसको अभी देख रेख कर रहे हैं। डायरेक्ट बांकीपुर अंचल के माध्यम से इसको अभी इसका संचालन किया जा रहा है। और मच्छर वगैरह का जो है उसके लिए तो साफ़ सफाई हम लोग करवाते हैं, छिड़काव वगैरह भी करवाते हैं, 2 दिन 3 दिन पर होता है। और खटमल वगैरह होगा तो उसको जरा धूपा में रखिए, साफ हो जाएगा। तो धूप में रखने से खटमल चले जाएंगे कि अगर इनको कॉइल्स वगैरह अगर मिल जाती तो थोड़ा सा इन लोग को आसानी होती? नहीं, तो वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। वैसा कोई हम लोग से तो कंप्लेन नहीं किए हैं, आपसे किए हैं तो वो व्यवस्था करा दिया जाएगा। तो इन अधिकारी से हम जुड़े और इनको हमने अवगत कराया रैन बसेरा में रहने वाले लोगों की समस्याओं से। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन समस्याओं का भी निपटारा कर लिया जाएगा। हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके प्यार, सहयोग, सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत।